नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। शुरुआत करते खबरों की। खबर है जयपुर से। राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित प्रांतीय वैष्णव समाज भवन में समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। प्रांतीय अध्यक्ष अशोक वैष्णव सोडाला के नेतृत्व में जुटी भारी भीड़ ने सरकार के प्रति कड़ा रोष व्यक्त किया। बैठक में मुख्य रूप से राजस्थान की ओबीसी सूची में वैष्णव शब्द शामिल करने और वर्षों से लंबित डोली भूमि व मंदिर माफी जमीनों के स्थायी समाधान की मांग उठाई गई। अध्यक्ष अशोक स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सरकार ने समय रहते मांगे पूरी नहीं की तो समाज बड़ा आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी चुनावों में वैष्णव समाज एकजुट होकर अपनी शक्ति का परिचय देगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जयपुर से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। हम जातीय रूप में मान रहे हैं, लेकिन सरकार में 3 नाम चल रहे हैं, साध बैरागी और स्वामी। जब तक वैष्णव शब्द नहीं जुड़ता ओबीसी में, तब तक हम तीनों नाम को लेके चल रहे हैं। और हमारे जो पुजारियों की, काश्तकारों की स्थिति खराब कर रखी सरकार ने, उसके खिलाफ हम काम करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं और आगे रणनीति बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बनाएंगे और हर जिले में जाके हम काम करेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कुछ आगे मांग पूरी नहीं होगी तो हर गांव, तहसील, ढाणी तक जाकर के इसका आंदोलन करेंगे। और हमारा जो 40 लाख का वोट बैंक मूल ओबीसी सहित हमारा 1 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर वोट बैंक आता है, साथ ही सरकार बदलने का काम करेंगे। सरकार को मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मानेगी सरकार। ये 2 मुद्दों पे बुलाई है। एक तो वैष्णव समाज से हमारा ओबीसी में नाम जुड़े और एक डोली भूमि के चक्कर। हमने अशोक जी से बैठ के 27 तारीख को मीटिंग की यहाँ और ये आश्वस्त किया अशोक जी को, अपने को चाहे दिल्ली तक जाना पड़े, अपना जो ये हक है अपन लेके रहेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर आज नहीं मिला तो? अगर नहीं मिला तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे जो मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव जी से, उनसे मिलने का काम करेंगे। उनसे मिलके और हम सेंटर में मुद्दा रखेंगे। माननीय वसुंधरा जी ने आश्वस्त किया था कि ये अधिकार पुनः आपको दिया जाएगा, उसके बावजूद भी उनके साथ छल होता जा रहा है। बार बार उनकी भावनाओं के पीठ में खंजर घोंपा जा रहा है। ये हिंदुत्व का झूठा मुखट्टा पहन के जिस तरीके से इसी हिंदुत्व को जन्म देने वाले परिवार, पुजारी परिवार को हमेशा इन्होंने हताशा और निराशा करने का काम किया। अब माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री है, समय रहते जाग जाएं, इनके अधिकारों की रक्षा करें, अन्यथा 80 लाख परिवार राजस्थान के अंदर है और वो जब जाग जाएंगे तो आपको कहीं भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हम बार बार चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का उत्साहपूर्ण शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदीप लड्डा ने दीप प्रज्वलन कर शिविर का आगाज किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लड्डा ने कहा कि भाजपा की असली ताकत उसके वैचारिक रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ता है। उन्होंने जोर दिया कि जब कार्यकर्ता संगठन की नीतियों को आत्मसात करता है तो संगठन स्वतः ही अजय बन जाता है। शिविर के दौरान बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने, सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और चुनावी कौशल पर गहन मंथन किया गया। इस अवसर पर जिला व मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रभारी और बड़ी संख्या में बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए ये माना जा रहा है कि ये प्रशिक्षण आगामी समय में संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बेगू से मदन मीना की रिपोर्ट। बेगू उपखंड स्थित पारसोली में भक्ति और उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा। अवसर था नरसिंह फुलडोज महोत्सव का, जिसमें शामिल होने पहुंचे मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। चित्तौड़ से पारसोली तक के मार्ग पर जगह जगह उनके स्वागत में जन सैलाब उमड़ पड़ा। चित्तौड़गढ़ से रवाना होने के बाद बस्सी टोल प्लाजा, भीरू घाटी और हरपुरा मोड़ पर श्रद्धालुओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। परसोली बस स्टैंड पर आयोजित मुख्य स्वागत कार्यक्रम में फूलमालाओं और पुष्प वर्षा के साथ जय मेवाड़ के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह राठौड़, मांगीलाल गुजर, शंभूलाल धाकड़ और रमेश कुमावत सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह की उपस्थिति ने महोत्सव की गरिमा को 4 चांद लगा दिए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पारसोली थानाधिकारी ठाकरा राम अपनी टीम के साथ मुस्तैद रहे। वहीं प्रशासनिक स्तर पर नायब तहसीलदार रामचंद्र वैष्णव और गिरदावर श्याम सिंह भाटी ने मोर्चा संभाला। बेगू से मदन मीना की रिपोर्ट।
खबर उदयपुर से है, जहां हिरन मंगरी में सेवा और सुविधा का अनूठा संगम देखने को मिला। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में ओसवाल युवक परिषद द्वारा आयोजित जन कल्याण एवं सुविधा शिविर में एक ही छत के नीचे हजारों लोगों के सरकारी दस्तावेज और प्रमाण पत्र बनाए गए। शहर विधायक ताराचंद जैन सहित कई गणमान्य लोगों ने इस पहल की सराहना की है। शिविर में 1234 से ज्यादा लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लिया। शिविर में शहर विधायक ताराचंद जैन, देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जतिन गांधी, ओसवाल सभा अध्यक्ष प्रकाश कोठारी और परिषद अध्यक्ष अनिल जारोरिली सहित पूरी टीम मुस्तैद रही। महामंत्री भूपेश खामे सरा ने बताया कि जनता के भारी उत्साह और मांग को देखते हुए जल्द ही एक और शिविर लगाया जाएगा, जिसमें जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक अनीश गरिमा धींग रहे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध सिंगोली श्याम मंदिर परिसर में आज भक्ति के साथ साथ सेवा की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। सिंगोली श्याम फूलडोल महोत्सव के तहत रविवार को मंदिर परिसर स्थित पाराशर धर्मशाला में एक भव्य रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में सुबह से ही रक्तदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। सिंगोली श्याम के जयकारों के बीच कुल 114 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। आयोजन से जुड़े गोपाल विजयवर्गीय ने बताया कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चले इस शिविर में सिंगोली श्याम मित्र मंडल सेवा संस्थान और सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। शिविर की खास बात ये रही कि यहाँ कई दुर्लभ ब्लड ग्रुप के रक्तदाताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो आपातकालीन स्थिति में मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। कोटड़ी श्याम ब्लड बैंक की टीम ने पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न किया। शिविर के समापन पर सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मांडलगढ़ से रामलाल जाट की रिपोर्ट। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में बजरी माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस अब फुल एक्शन मोड में है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और सिटी सीओ कृष्णराज जांगिड के सुपरविजन में सदर थाना प्रभारी महेश मीणा की टीम ने ग्राम ब्रह्मरोली के पास नाकाबंदी कर ये कार्रवाई की। डीएसटी टीम इंचार्ज प्रेम सिंह चौधरी से मिली सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद अवैध चंबल रेता से भरा एक बिना नंबर का स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली कब्जे में लिया गया। हालांकि पुलिस टीम को देखते ही चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। सदर थाने में नई कानून व्यवस्था के तहत धारा 303(2) बीएनएस सहित वन्य जीव और राजस्थान वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सीकर स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का 2 दिवसीय मासिक मेला शुरू हो गया है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु लगदातार की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े हैं। इस पावन अवसर पर कारगिल युद्ध के नायक और परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने भी बाबा के दर्शन किए। मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान और कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान ने उन्हें बाबा का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। बाबा श्याम का विभिन्न रंगीन और विदेशी फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक गर्ग और DYSP आनंद राव के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। श्री श्याम मंदिर कमेटी के सुरक्षा इंचार्ज पूर्ण सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए पानी और मेडिकल की पुख्ता व्यवस्था की गई है। वहीं SDRF टीम के राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष टीमें मुस्तैद है। खाटू श्याम से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। मैं टीम इंचार्ज राजेंद्र सिंह शेखावत SDRF से, और मेरी व्यवस्था ये है कि जो अंदर भी जितने भी VIP गेट है या जितने भी ऐसे वो है, उनकी सुरक्षा मेरे जिम्मे है। और सुबह से आप देख रहे हैं कि लंबी कतारों में भीड़ आ रही है, जिनकी जैसे जल सेवा है या और कोई सेवा है, वो लगभग सभी पुलिसकर्मी और SDRF और जन जो सेवक है वो कर रहे हैं, लगातार लगे हैं और भीड़ बढ़ रही है। सुरक्षा की दृष्टि से भीड़ की चारों तरफ से नजर रखे हुए हैं। देखो, मंदिर कमेटी द्वारा हमारे बहुत ही अच्छी सुविधा की जा रही है, और जैसे भीड़ चल रही है वैसे पानी की, एम्बुलेंस की, मेडिकल की पूरी सुविधा उपलब्ध है।
किसी भगतगण को कोई महसूस नहीं होने दे रहे कि थकान या कुछ भी ऐसा लगता है कि भाई ये बीमार हो गया या चक्कर आ गए, तुरंत उसका प्रभाव से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, एम्बुलेंस भेजी जा रही है, उसको मेडिकल सुविधा दी जा रही है, ये सब। और कोई भगतगण को समस्या तक नहीं आने दे रही, जल से लेके हर चीज की सुविधा उपलब्ध है। करें सेवा के गार्ड सब लगे हुए हैं, सब मंदिर कमेटी इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है जैसी मतलब महसूस नहीं होने दे रहे कुछ भी। दौसा जिले के बांदीकुई में युवाओं ने मानव सेवा का अनूठा उदाहरण पेश किया। कल्याण फार्मेसी पर आयोजित विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में भारी उत्साह देखने को मिला, जहां जरूरतमंदों की जान बचाने के लिए युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज कुमार ने दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि ये किसी का जीवन बचा सकता है। शिविर में जितिन मीणा, रोहिताश सैनी, शैलेंद्र शर्मा, अंकित शर्मा और निखिल सहित दर्जनों युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। पूरे दिन चले इस अभियान में कुल 35 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। आयोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि एकत्रित रक्त को सरकारी ब्लड बैंक भेजा जाएगा, जो गंभीर मरीजों के उपचार में काम आएगा। समापन अवसर पर सभी रक्तदाताओं को माला पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट। दौसा के विशिष्ट केंद्रीय कारागार श्यालावास में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां जेल की चार दीवारी के भीतर बंद करीब 300 कैदियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को न सिर्फ सुना, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर सुधार का संकल्प भी लिया। जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ की प्रेरणा और जेलर रामचंद्र की देखरेख में आयोजित इस कार्यक्रम में कैदियों ने तालियां बजाकर प्रधानमंत्री की बातों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान 3 कैदियों संदीप पोटलिया, नौरंग लाल और गोकुल राम सैनी को उत्कृष्ट श्रोता चुना गया। इन तीनों ने मंच पर आकर पीएम मोदी द्वारा कही गई प्रमुख बातों को दोहराया, जिसे स्टाफ और अन्य बंदियों ने खूब सराहा। जेल अधीक्षक ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि सकारात्मक सोच ही जीवन को नई दिशा दे सकती है। इस आयोजन को सफल बनाने में मुख्य प्रहरी ओम प्रकाश शर्मा, राजेश बिश्नोई और महेंद्र गुजर सहित बंदी राजा राम, फौजी और विकास का विशेष सहयोग रहा। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की विशेष रिपोर्ट। खाटू मेले की आपाधापी के बीच रविवार को कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। लाखनी मोड़ पर यातायात संभाल रहे पुलिस जवानों पर कार सवार 4 युवकों ने हमला बोल दिया। विवाद मामूली समझाइश से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हाथापाई और मारपीट में बदल गया। आरोपियों ने ऑन ड्यूटी जवानों के साथ न सिर्फ बदतमीजी की, बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। वारदात के वक्त मौके पर मौजूद श्रद्धालु और ग्रामीणों ने दिलेरी दिखाते हुए 2 आरोपियों को दबोच लिया और उनकी गाड़ी भी रुकवा ली। हालांकि 2 अन्य आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। सूचना मिलते ही भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और पकड़े गए आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। इस घटना ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल ये है कि एएसआई सांवता राम के साथ तैनात रहने वाले 5 पुलिसकर्मियों का जाब्ता वारदात के समय कहां गायब था? जब हजारों की भीड़ के बीच पुलिस सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? एसपी को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। मैं सांवतराम एएसआई जय सिंह हेड कांस्टेबल के लाखनी मोड़ पर कानून व्यवस्था ड्यूटी कर रहे थे। मेले में ही ड्यूटी लगी हुई थी। रिंगस के खाटू श्याम जी की तरफ से एक अल्टो गाड़ी आई, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे थे। चालक महेंद्र कुमार था, वो ज़बरदस्ती जिद्दी करने लग गया कि मैं तो इस साइड से जाऊंगा। उसको रोकने की कोशिश की तो उसके महेंद्र कुमार व उसके साथी नीचे उतर कर आए और मेरे साथ मारपीट करने लगे। मेरी वर्दी फाड़ दी, जेब से पैसे निकाले, पर्स निकाले और मेरे को नीचे गिरा दिया। उनमें से महेंद्र कुमार मौके से भाग गया। 2 लड़कों और गाड़ी को लेकर थाने पर आया, रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। खबर हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने खौफ का
साम्राज्य चलाने वाले अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना के निर्देशन में नोहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोनू जाट और संदीप नाइक को गिरफ्तार किया है। ये पूरी कार्रवाई एएसपी गीता चौधरी और थाना प्रभारी अजय गिरधर के नेतृत्व में अंजाम दी गई। मामले की शुरुआत 28 मार्च को हुई, जब इंदिरा कॉलोनी निवासी शहनवाज ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उस पर अमर सिंह बुडानिया की हत्या करने का दबाव बनाया जा रहा है। मना करने पर आरोपियों ने 50 लाख की फिरौती मांगी और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी आकाश निगम और शिवा गुजर को पहले ही सलाखों के पीछे भेज चुकी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। दिनांक 27/3/2026 को श्रीमान आईजीपी साहब बीकानेर के निर्देशानुसार गंगानगर पुलिस द्वारा एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें आकाश निगम यूपी का जो शूटर था उसको गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ की गई। आकाश निगम में तो उन्होंने अपने जो नौर क्षेत्र है उसमें उन्होंने कोई रेकी की, और जो कौन जो इनके साथ संदिग्ध जो नाम थे, 4-5 नाम थे, वो साथी थे, उस पर हमने कार्रवाई करते हुए एक अनिल उर्फ चोटिया है, वो स्वामी अपना भिरानी थाने का एचएच है, उसके कब्जे 20 प्रकरण दर्ज है, उसको भिरानी थाने में गिरफ्तार किया गया। एक बार फिर खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भटनीर फोर्ट स्कूल ग्राउंड में राजसखी मेला 2026 अपनी पूरी रंगत बिखेर रहा है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बने इस मेले का जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने न केवल महिलाओं के बनाए उत्पादों की सराहना की, बल्कि उनके साथ संवाद कर उन्हें बड़े बाजार से जुड़ने का मंत्र भी दिया। मेले का मुख्य आकर्षण यहां आयोजित भव्य सांस्कृतिक संध्या रही। बीकानेर से आए कलाकारों ने जब केसरिया बालम की थान पर छेड़ी तो पूरा मैदान राजस्थानी रंग में डूब गया। इसके साथ ही गिद्दा और भांगड़ा की ऊर्जावान प्रस्तुतियों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जिला परियोजना प्रबंधक वैभव अरोड़ा ने बताया कि इस मेले में हनुमानगढ़ के साथ साथ राजस्थान के विभिन्न जिलों से महिला समूहों ने अपने हस्तशिल्प और व्यंजनों की स्टॉल लगाई है। बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचकर इन उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे महिला उद्यमियों का उत्साह दोगुना हो गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 5 लाख की डील, फर्जी शादी और फिर असली पति का फोन। इस पूरी फिल्मी कहानी का अंत अब जेल की सलाखों के पीछे हुआ। भादरा थाना पुलिस ने गिरोह की सरगना और दुल्हन सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ठगी का ये सनसनीखेज मामला तब सामने आया जब पीड़ित सुलेंद्र कुमार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना अधिकारी के नेतृत्व में एएसआई दूनी राम और उनकी टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जाल बिछाया और आरोपी दलवीर उर्फ धर्मवीर, पूजा, उषा और सुनीता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने अब तक कितनी शादियां रचाकर लोगों को अपना शिकार बनाया। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर श्रीगंगानगर जिले से, जहां हाकमाबाद गांव में पुरानी रंजिश और पैसों के लेन देन ने अब खूनी मोड़ ले लिया। एक तरफ महिला एडवोकेट सुखवीर कौर ने सरपंच करणदीप सिंह और उनके बेटे चंदनदीप सिंह पर घर में घुसकर मारपीट, थार गाड़ी लूटने और ट्रैक्टर से कुचलने के गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी ओर सरपंच पक्ष ने भी क्रॉस केस दर्ज कराते हुए जान का खतरा बताया। इस हाई प्रोफाइल विवाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। दूसरी तरफ चंद्रदीप सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में इसे झूठा मुकदमा बताया। उनका दावा है कि गुरप्रीत सिंह पर जमीन के सौदे के 2.56 लाख बकाया है। पैसे मांगने पर एडवोकेट पत्नी के प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें फंसाया जा रहा है। थाना प्रभारी गुरमेल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामले दर्ज कर लिए गए हैं। श्रीगंगानगर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। मेनली 20 शहर के इलेक्शन चल रहे हैं, मैं भी एक कैंडिडेट हूँ और हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है 1961, बट वी वांट इट टू बी अमेंडेड एज पर द टाइम ऑफ 2026। ये उस टाइम का अमेंडमेंट होने के लिए आवश्यक है कि पहले जब हम टाइपिंग से काम करते थे, हाथ से लिखते थे, आज चैट जीपीटी तक आ गए हम,
लेकिन हमारा अमेंडमेंट नहीं हुआ, एक्ट 1960 में आने वाला है, उस कारण से दिक्कतें आ रही है और वो भी लागू नहीं हुआ। कांग्रेस की गवर्नमेंट में पहले बिल बना हुआ है लेकिन उसके बावजूद लागू नहीं हुआ। पर पुलिस का वकीलों के साथ आज बिहेव अच्छा रहा और हम आश्वस्त हैं भी कार्रवाई की जाएगी। सर मेरा नाम सुखवीर कौर है, मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰ 15/3 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤੋੜਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਲੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋशिश ਕੀਤੀ। ਇਹ गुलाबी नगरी जयपुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख देगी। करोड़ों रुपए के बजट और तामझाम के बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था फेल नजर आई। राजधानी के वार्ड नंबर 132 जयंती नगर में कचरा प्रबंधन सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। नगर निगम की कचरा गाड़ी इलाके में पहुंचती तो है, लेकिन ना तो गाड़ी का हॉर्न बजता है और ना ही लाउड स्पीकर पर सूचना दी जाती है। नतीजा ये है कि लोग अपना कचरा गाड़ी तक पहुंचा ही नहीं पाते। जब न्यूज़ 21 के संवाददाता ने मौके पर मौजूद निगम कर्मचारियों से इस लापरवाही पर जवाब मांगा तो वे कैमरे से बचते और पल्ला झाड़ते नजर आए। कर्मचारियों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि आखिर बिना सूचना दिए गाड़ियां क्यों वापस ले जाई जा रही हैं। मजबूरी में लोग अब खाली प्लॉट और सड़कों के किनारे कचरा फेंकने को मजबूर हैं, जिससे इलाके में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया। हैरानी की बात यह है कि सरकार सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस है। वार्ड 132 की जनता अब प्रशासन से सवाल पूछ रही है, आखिर उनकी समस्या का समाधान कब होगा, या फिर इसी तरह बिना कचरा उठाए गाड़ियां डीजल फूंकती रहेंगी। जयपुर से भगवान दास शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।